Okay, good morning students. Let's move on to our next topic, that is vector law of Coulomb's law. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? व्हाट इज Coulomb's law? Coulomb's law क्या कहता है आपका? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस मीन्स वी हैव Q1 and Q2. We have two charges, okay, separated with the distance R. ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. क्लियर? तो दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द Coulomb's law, and according to Coulomb's law this will be directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them. जब आप कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका k, डेट इज़ योर Coulomb's कांस्टेंट, एंड k इज़ 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. कि हम, इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इन चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दोगे, मतलब मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है फॉर द सेम चार्ज एंड फॉर द सेम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, फोर्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? अलग अलग आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी, अलाउंस ऑफ द मीडियम. ठीक है, मीडियम कितना अलाउ करता है, ठीक है, फील्ड लाइंस को पास करने के लिए, दैट डिटरमिन्स इट्स परमिटिविटी. क्लियर? ओके, ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यू में से रिलेटिव परमिटिविटी, वो किसके इक्वल थी आपकी? एप्सिलॉन m, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. क्लियर? यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम फोर्स. देखो, हमें पता है कि जो हमारा फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? ठीक है, कूलम्स लॉ से हमने इस फोर्स, जो भी आपने फोर्स निकाला बिटवीन द टू चार्जेस, आपने इनका मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड. इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. क्लियर? अब मैग्नीट्यूड तो आपने कूलम्स फोर्स से निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो इसी को स्टडी करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स फोर्स. देखो, इक्वेशन ए ऑफ कूलम फोर्स शोइंग मैग्नीट्यूड ओनली, बट एज वी नोट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट फोर्स इन वेक्टर नोटेशन. ओके, देखो अब हम यहाँ मूव करते हैं. लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R. ठीक है, ध्यान से देखना बेटा. देखो, टॉपिक का नाम क्या है? हमारी वेक्टर फॉर्म. ठीक है, अब देखो, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, सेपरेटेड विद द डिस्टेंस R. ठीक है, अब हम अलग अलग वेरीफाई करते हैं, मतलब अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. देखो, नोटेशन जो मैं लिखूंगी उसको ध्यान से समझना. फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज 2. समझो इसको कैसे स्टडी करना है. फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. क्लियर? ठीक है, अब देखो, फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज 2. बताओ कहाँ लगेगा? देखो, ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड, सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. इस पे फोर्स इसकी वजह से. क्लियर? तो मतलब इसकी फील्ड है, तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा. तो इसका मतलब F12 की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? इस साइड. क्लियर? ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1.
2 पे 1 की वजह से, 2 पे 1 की वजह से, 1 की वजह से 2 पे कैसा फोर्स लगेगा, ये तो ये ठीक है, हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, इस पे इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज लगेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो F21। क्लियर? ठीक है। अब आप देखो F12 की डायरेक्शन ये है, इधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो इधर है, तो इसका मतलब ठीक है। अब डिस्टेंस तो r ही है, लेकिन इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R21 से। व्हाट डू यू मीन बाय R21? व्हाट डू यू मीन बाय R21? डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 1। मैंने आपको बताया ना फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे। F12 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर मैं इस R की डायरेक्शन मेंशन कर दूं कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या बन जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अब देखो F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया R21। क्लियर है? R21, 2 मतलब R21 कैसे स्टडी करोगे, 2 से शुरू होके किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन यही है। तो अब आपकी ये नोटेशन क्या बन जाएगी, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर। ओके, क्लियर? ठीक है, ठीक है। बट क्या अभी भी हमें इसकी डायरेक्शन पता लगी? ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे इस R21 वेक्टर का क्या डिफाइन करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। रिमेंबर 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड यूनिटी, अ वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली। क्लियर? यहाँ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है, ये याद रखना। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हमने R21 का क्या कंसिडर कर लिया है, यूनिट वेक्टर। अब ये R21 का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही रहेगा, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को तो चेंज करेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब ये यहाँ क्या दे रहा है, इसकी डायरेक्शन। R21 वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन। आई थिंक क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर R है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये भी आपने 11th में पढ़ा है। तो अब देखो F12 फोर्स आपका क्या आया है, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, ये बेटा मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, कीप इन माइंड। अब इसको लिखो R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R21, मैग्नीट्यूड का क्या बन गया यहाँ पे, Q और R21 वेक्टर F12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली F21 निकालो बेटा। F21 क्या होगा, देखो ध्यान से। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से 2 पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू जिसको आप ड्यू टू लोगे बेटा, इसका मतलब वो आप रेफरेंस मान रहे हो। क्लियर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से 1 इसको अपने से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये होगी आपकी F21। अब F21 कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए मैंने क्या मान लिया, एक यूनिट डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R वेक्टर क्या शो कर रहा है, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, चार्ज Q1 to Q2 की, ठीक है। तो F12 क्या बन जाएगा, K Q1 Q2
अपॉन R12 होल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ेगा फॉर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। तो FR2 आप इसको वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर। इस वेक्टर को खोलो, R12 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब वेक्टर R12। दिस इज अगेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो बेटा, सब कुछ वेक्टर सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, R12 एंड R21, क्लियर। बट हमें पता है डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, बस क्या डिफरेंस है कि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। एक की डायरेक्शन अगर इधर है तो ये क्या है R12 और ये क्या है आपकी R21, दोनों की सब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब F21 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, क्लियर। मतलब दोनों फोर्स जो लग रहे हैं दोनों चार्जेस एक दूसरे पे, वो दोनों फोर्स सेम है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव, उनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो इसका मतलब कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट। इन द सेम वे यहाँ भी इक्वल एंड अपोजिट आपका लग रहा है, क्लियर, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर नोटेशन। एक चीज़ और बेटा याद रखना कि कूलम फोर्स हम इनको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो दो फोर्स आपके लग रहे हैं ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ही लग रहे हैं। ये मान लो आपका ये Q1 है, ये Q2 है, ये फोर्सेस आपके ऐसे या ऐसे नहीं लग रहे, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लग रहे हैं। इसीलिए ऐसे फोर्सेस जो आपके दो पॉइंट्स, मतलब जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगे, तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो कूलम्स लॉ की दो प्रॉपर्टी याद रखना, इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड दीज आर द सेंट्रल फोर्सेस, क्लियर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके, हमेशा याद रखना कि कूलम्स फोर्स जो लगेगा वो हमेशा आपका इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। एक एग्जांपल, ये तो अभी आपने देखा सेम चार्जेस का, मैं आपको अभी यहाँ से एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपके चार्जेस अपोजिट है, लेट ये है, क्लियर, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R। बताओ भाई F12 क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ध्यान से बेटा देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ड्यू टू किसकी वजह से निकाल रहे हो, Q2 की वजह से। इसका मतलब दिस इज रेफरेंस चार्ज, इसका मतलब ये इसकी फील्ड में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब F12 की ये डायरेक्शन है, क्लियर, ओके, ठीक है। सिमिलरली F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये इसको अपनी तरफ ऐसे करेगा। दिस इज योर F21, क्लियर बेटा, सबको क्लियर है, ठीक है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हो, सिमिलरली दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके ये फोर्सेस क्या आए थे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको ज़रूर निकालनी आनी चाहिए क्योंकि ये आपके अब न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ओके, क्लियर।